महाविकास आघाड़ी हो फिर या महायुति, कई बागी अभी मैदान में हैं, लिहाजा टेंशन दोनों गठबंधनों में है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो टेंशन तनाव है वो है महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जितनी सीटें मांगी थी कांग्रेस ने वो दी नहीं, लिहाजा समाजवादी पार्टी के अभी भी 8 उम्मीदवार मैदान में हैं जो कि कांग्रेस का खेल खराब करेंगे। तो क्यों नाराज़ हैं सपा के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी, उन्हीं से बात करते हैं। सर, सुना कि आप बहुत नाराज़ हैं कि आपको जितनी सीट चाहिए थी मिली नहीं। नहीं मिली, वो भी दो ही सीट देना था, वो भी हम अगर एग्री हो जाते, अगर हमको बुलाकर प्यार से बात करते तो हम उस पर एग्री होते कि हम महाविकास आघाड़ी को मजबूत करना चाहते हैं। हम देश बड़ा है, पार्टी छोटी है, लेकिन आप जब बात ही नहीं करेंगे और आपको मैंने 5 की लिस्ट दिया तो आपने कहा ठीक है हम बुलाएंगे आपको, आपकी लिस्ट सही है, कोई गलत नहीं है, और हमने वही सीटें मांगा जहाँ पर महाविकास आघाड़ी का कोई भी कैंडिडेट चुन कर नहीं आया था। तो वो तो मेरा हक़ है ना, लेकिन नहीं माने तो नाराज़गी तो होगी, नाराज़गी है, लेकिन मैं उसके बाद भी जहाँ जहाँ हम नहीं लड़ रहे हैं, हम वहाँ अपने तमाम कार्यकर्ताओं को महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े होने को बोलेंगे। आपने मांगी थी सीटें, लेटर लिखा था, तो मिले, बात किए? एक बार बुलाया था मुझे जयंत पाटिल साहब ने, अभी आ जाइए आप, मंत्रालय के सामने शिवसेना का बंगला है, उसमें गया मैं, एक बिस्किट दिया उन्होंने खाने को, एक चाय पिलाया, और मेरी बात सुन के मुझे कहा आपको हम गणपति ख़त्म होते ही फ़ौरन बुलाएंगे और हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं फ़ोन करता रहा, ना फ़ोन उठता, कोई फ़ोन उठता तो बोले बुलाएंगे बुलाएंगे बुलाएंगे, लेकिन नहीं बुलाया मुझे। लेकिन महाविकास आघाड़ी तो कहती है हम सेकुलर दल हैं, माइनॉरिटी का ख्याल रखते हैं, यहाँ माइनॉरिटी की सुनवाई नहीं हुई। अभी मैं बोलूँगा तो क्या बताऊँ मैं आपको, माइनॉरिटी का ख्याल कोई नहीं करता, समझा आपने। हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस के राज में बुर्का पहने पर बैंड नहीं हो रहा था, कांग्रेस राज में गाय के नाम पर मुसलमानों को नहीं मारा जा रहा था, कांग्रेस राज में अब मुसलमानों को लव जिहाद, आतंकवादी करके परेशान नहीं किया जा रहा था। थोड़ा अंतर है। अच्छा, उतना ही अंतर है। हाँ। यानी मुसलमानों को ज़्यादा आज़ादी थी, अब कम है। नहीं, आज़ादी थोड़ी थी ना, आज़ादी थोड़ी थी, लेकिन ये भी हमको शिकायत है कि कांग्रेस तो एनसीपी ने 5% रिजर्वेशन लाया था और कोर्ट ने उसको ओके कर दिया, उसके बाद भी रिजर्वेशन दिया नहीं। ये नाराज़गी मुझे है, लेकिन एनआरसी के खिलाफ हैं, कम से कम यहाँ के लोगों का सर्टिफिकेट चेक करके निकालना, ये वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने प्रॉपर्टी देश की नहीं बेची, ये बेचते जा रहे हैं। इन्होंने वक्फ बोर्ड के ऊपर कभी उसको कब्जा करने की बात नहीं की, जैसे ये करते जा रहे हैं, तो अंतर थोड़ा है। मतलब कानून की धारा में लाने की कोशिश बीजेपी करती है, ये लोग नहीं करते हैं, इसके लिए आप लोग को पसंद है, भले आपसे बात करें या नहीं। दैट इज़ नॉट कानून की धारा, वो तो ऐसा है ना कि माफिया लोग हैं जो लैंड ग्रैपिंग करते हैं ना, उसी तरह की बात है। ये किसी सरकार ने नहीं दिया हुआ ज़मीन मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने दे दिया मदरसे के लिए, मैंने दे दिया स्कूल के लिए, मैंने दे दिया मस्जिद और कब्रिस्तान के लिए, तो उसमें उनके सरकार का क्या लेना देना है। अगर उसमें सरकारी कोई भी त्रुटि है, गलत हो रहा है, तो सरकार उसमें मदद करना चाहिए। मतलब हम मांगते हैं कि वक्फ या तो कानून के ऊपर है। नहीं, वक्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, वक्फ में जो गलतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, उसको सुधारना चाहिए, और वक्फ बोर्ड में किसी और धर्म के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के मैटर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि मदरसे और स्कूल जगह, और ये अल्लाह के नाम पर ज़मीन होती है, ये ज़मीन कभी किसी की हो ही नहीं सकती है। यानी बीजेपी की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए आप लोग महाविकास आघाड़ी या कांग्रेस के साथ अपमान का घूंट पी के भी रहेंगे। यस। तो कितनी सीटों पे लड़ेंगे? 8 सीटों पे लड़ेंगे। वो वापस नहीं लेंगे? अब कहाँ से वापस लेंगे, अब तो चला गया। तो समर्थन करेंगे? 8 सीटों पे करूँगा, 8 के बाद जहाँ भी होगा, भले मुझे महाविकास आघाड़ी के लोग बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन मैं समर्थन उन सीटों पे महाविकास आघाड़ी का करूँगा। लेकिन उससे तो नुकसान महाविकास आघाड़ी का ही होगा जिसका आप साथ दे रहे हैं। कि मैं साथ तो किसी का नहीं, मैं किसका साथ दे रहा हूँ, मैं तो 8 सीट महाविकास आघाड़ी के साथ है ना। हाँ, और फिर 8 उम्मीदवार भी खड़ा कर रहे हैं। तो मतलब क्या मेरी पार्टी बंद कर दूँ क्या? मैं अपनी पार्टी चला रहा हूँ। अगर 8 मुझे 5 सीट भी नहीं दे सकते तो पूरी दुनिया देख रही है, समाजवादी पार्टी जो आज देश में तीसरे नंबर की पार्टी है, और अखिलेश यादव जी ने सबको एक साथ लेके चले हैं, उसके बाद भी अगर उसको निगलेक्ट किया जाएगा तो फिर मैं समझता हूँ कि ये उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। धन्यवाद। तो ये अबू आसिम आजमी हैं, नाराज़ हैं कि महाविकास आघाड़ी में उचित पर्याप्त जो सीटें मिलनी थी तो मिली नहीं, लिहाजा 8 उम्मीदवारों के साथ वो मैदान में हैं, भले ही किसी का खेल खराब हो। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।